जागो ग्राहक जागो ग्राहक जागो। जून 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारी सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को मैंडेटरी यानी कि जरूरी घोषित कर दिया था। इसका ये मतलब था कि कुछ कुछ प्योरिटी की जो गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में मिलती है उन सब पर एक हॉलमार्क लगा होना जरूरी था। हमने BIS हॉलमार्क्स पर एक वीडियो बनाई थी दिसंबर 2019 में, जब ये रूल लागू नहीं हुआ था। उसमें 1.8 लाख के ऊपर व्यूज आ चुके हैं, 4000 लाइक्स एंड 400 कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड आई होप कि आज की जो वीडियो होगी उस पर भी आप इतना इनफैक्ट इससे ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट आया है BIS हॉलमार्क्स का, हॉलमार्किंग स्कीम का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सिल्वर ज्वेलरी के टर्म्स में, गोल्ड ज्वेलरी के टर्म्स में और गोल्ड सिल्वर कॉइन्स बार्स के टर्म्स में। ये वीडियो अगर आप लोग पूरी देखेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद किसी और यूट्यूबर या किसी और वीडियो मेकर ने अपने वीडियो में कभी इंक्लूड नहीं करा होगा। तो आपको ऐसी ऐसी चीजें के बारे में पता चलेगा जिसके पीछे, हर एक के पीछे एक प्रूफ होगा कि ये ऐसा क्यों है। इससे पहले मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊं, प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट कर दें कोई भी सवाल है अगर आपका, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उस चीज से कि ये BIS क्या होता है। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई एजेंसी है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है, जो एक स्टैंडर्ड सेट करती है कस्टमर्स और उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो भी वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। आपने एक ISI का मार्क देखा होगा, वो बेसिकली BIS का नाम पहले ISI ही था। ये जो एजेंसी है 1986 में फाउंड हुई थी दिल्ली में, और 2000 से इन लोगों ने हॉलमार्किंग शुरू कर दी थी गोल्ड ज्वेलरी की। BIS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि MCA, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। अब सवाल आ रहा होगा कि हॉलमार्किंग क्या होता है। हॉलमार्किंग बेसिकली एक सिंबल या एक ठप्पा है जो किसी मेटल या किसी भी कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक जो हॉलमार्क होता है वो ये बताता है कि कितने प्योरिटी का आपका मेटल और आप लोगों ने कहां से लिया है वो, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो एक हॉलमार्क आपको बताता है। अभी हम गोल्ड के बारे में बात करें तो अगर आप BIS के जो रूल्स है उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं IS 14172016। ये गोल्ड के बारे में बताएगा आपको। हम बात करने वाले हैं पहले कि ये जो BIS की हॉलमार्किंग होती थी इसकी एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि इसमें जो चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, हर एक टाइम पे जब अपडेट आता था तो क्या चेंज होता था। 2016 से पहले जो जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्क लगाया जाता था उसमें 5 चीजें होती थी। पहला होता था आपका BIS का लोगो, दूसरा होता था आपका गोल्ड की प्योरिटी, तीसरा होता था आपका AHC लोगो। AHC लोगो मतलब एसे एंड हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो। एसे एंड हॉलमार्किंग सेंटर वो जगह है जहां पर आपकी गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर जो भी है वहां पर उसका हॉलमार्किंग होता है, तो उनका एक लोगो या ID मार्क वहां पे मेंशन किया जाता था। फोर्थ होता था आपका ज्वेलर का मार्क, यानी कि किस ज्वेलर ने उसे हॉलमार्क करवाया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और लास्ट जो होता था वो ईयर ऑफ मार्किंग होता था। ईयर ऑफ मार्किंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, क्योंकि उसमें उन लोगों ने ये मेंशन किया था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 2000 में हॉलमार्क हुआ था तो उसको A से डिनोट करेंगे, सिमिलरली 2001 को B से, 2002 को C से। तो A से Z के बाद 26 यानी कि 2026 के बाद क्या होता, इस कड़े पे वही मार्क लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हॉलमार्किंग हो रखी है, यहाँ BIS का लोगो 916 मेंशन कर रखा है। 916 यानी कि आपका 22 कैरेट। आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेट, कौन सा प्योरिटी और कौन से फाइननेस का है। फिर आप यहाँ पर देखोगे एक इनका ऐसे हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो, और उसके बाद ज्वेलर के मार्क की जगह एक U बना हुआ है। तो ये था आपका मे बी 2016 या उससे पहले का, और फिर आपके एंड में है ज्वेलर का मार्क। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो BIS ने 2016 में एक नया एक्ट निकाला था जो कि 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था। उसमें इन लोगों ने क्या किया, इन 5 में से एक मार्क हटा दिया। अगर आप गेस कर रहे होंगे तो यस, ईयर का जो मार्क है इन लोगों ने वो हटा दिया था। तो 2017 से जो जो ज्वेलरी मिल रही थी मार्केट में उसमें आपका BIS का लोगो, गोल्ड की प्योरिटी, AHC का लोगो और ज्वेलर का मार्क था। लेकिन तब तक ये जो आपकी ज्वेलरी थी इस पे हॉलमार्किंग करना कंपलसरी नहीं था।
तो जून 2021 में इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। इसमें इन लोगों ने इस BIS के हॉलमार्किंग को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। सबसे पहले उन्होंने BIS का लोगो डाला, फिर उन्होंने प्योरिटी का डाला, उसके बाद उन्होंने एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड डाला। अल्फा न्यूमेरिक मतलब लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर से एक कोड, 6 डिजिट का, 6 नंबर का, उसे इन लोगों ने कहा HUID। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को ये चेन दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट HUID कोड वाला है। इसमें सबसे पहले है आपका BIS का सिंबल, उसके राइट में अगर आप देखोगे तो 22 कैरेट 916 लिखा हुआ है। ये 22 कैरेट 916 है इसकी प्योरिटी। और सबसे नीचे अगर आप यहाँ देखोगे छोटा सा, तो यहाँ पर एक 6 डिजिट का कोड है जो कि यहाँ पर है APF ABS। ये जो APF ABS है उसे आप कहते हैं HUID। इस HUID नंबर के मदद से आप BIS की एक केयर ऐप है एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां एक वेरीफाई HUID का ऑप्शन है। जब आप ये कोड उसमें डालेंगे तो वहां पर जो आपका SN हॉलमार्किंग सेंटर की डिटेल्स या ज्वेलर की जो मार्क्स होते थे वो सब कंबाइन कर दिया गया है और सीधा एक 6 डिजिट के कोड में डाल दिया गया है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको मैं सिर्फ यही दिखाऊंगा कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम HUID कोड लेकर BIS के ऐप से वेरीफाई करेंगे। अब बात आती है प्योरिटी की, कि आज से पहले जब BIS ने ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग का स्कीम निकाली थी 2021 से, तब BIS ने बोला कि गोल्ड के लिए वो 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है उस पर हॉलमार्किंग कंपलसरी करेगा। आपका जो 14 कैरेट गोल्ड होता है वो 585 फाइनेंस का होता है, यानी कि 58.5% प्योर गोल्ड, और बाकी सारा जो होता है फेक नहीं होता, उसमें बाकी सारे मेटल्स डाले जाते हैं ताकि वो स्ट्रांग बना जाए। उसके बाद 18 कैरेट जो गोल्ड होता है वो आपका 750 फाइनेंस का होता है, यानी कि 75% प्योर और 25% बाकी सारे मेटल्स का मिक्सचर। जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है वो 916 फाइनेंस का होता है, यानी कि 91.6% प्योर गोल्ड, और जो बाकी 8.4% है वो बाकी सारे मेटल्स से बनता है। जब हमें लग रहा था कि यहाँ पर हॉलमार्किंग रुक जाएगी, कि 14, 18 और 22 कैरेट के अलावा और किसी गोल्ड पर हॉलमार्किंग नहीं होगी, तो इस साल ये न्यूज आई कि 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट इन तीनों पर भी मैंडेटरी हॉलमार्किंग होगी। एग्जैक्ट क्या क्या डिटेल्स हैं पब्लिक में तो शायद अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ये सेट नहीं हुआ है, लेकिन जून 2022 से मैंडेटरी हॉलमार्किंग का सेकंड फेज चलने वाला है, जहां पर ये और कुछ रूल्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फेज 1 आपका जून 2021 में स्टार्ट हो गया था, फेज 2 आपका जून 2022, यानी कि एक साल बाद इंप्लीमेंट करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। अब 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट को इसमें लाने की क्या जरूरत है? तो एक न्यूज आर्टिकल आया था, उसमें ये मेंशन किया गया था कुछ ज्वेलर्स की तरफ से कि 5000 टन गोल्ड जो है, जो इन्वेंट्री में है ज्वेलर्स के पास, उसमें से जो 3000 टन है वो एक नॉन प्रिस्क्राइब्ड कैरेट का है। अब उसको 14, 18 और 22 कैरेट में कन्वर्ट करने के लिए ज्वेलरी के लिए उन लोगों को जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके लिए 300 टन जो गोल्ड है वो लूज हो जाएगा, बिकॉज मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग में आपका गोल्ड चले भी जाता है, इट्स नॉट कि वो वहीं पे रहेगा। और उसके साथ साथ ये जो 300 टन थी उसकी वैल्यूएशन इन लोगों ने निकाली थी अराउंड 1.5 लाख करोड़। इस चीज को सॉल्व करने के लिए इन्होंने BIS से अपील किया था कि 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट में भी इस चीज को मैंडेटरी करा जाए। अब ये देखने की बात है, इंडिया में 24 कैरेट की तो ज्वेलरी मिलती नहीं है, तो फिर ये जो 20, 23 और 24 कैरेट पे मैंडेटरी करने वाले हैं वो कंज्यूमर के लिए है या फिर जो ज्वेलर्स हैं उन लोगों के लिए है? क्योंकि 23 कैरेट का गोल्ड तो मैंने काफी सुना है कि मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें क्या होता है कि 24 कैरेट तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 22 कैरेट से ज्यादा प्योर होता है। तो वो देखने वाली बात है और आगे मैं अपडेट कर दूंगा। कमेंट करके मुझे बताना अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम टू टाइम BIS के जो अपडेट्स आते हैं उस पर अपडेट आपको दूं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सिल्वर के बारे में। पहले बता देता हूँ, सिल्वर पे जो BIS हॉलमार्क्स है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि सिल्वर पे हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं है। अगर आप सिल्वर से रिलेटेड BIS के रूल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं IS 2112-2014। तो BIS ने सिल्वर को 2 टाइप में डिवाइड कर लिया था। पहला था जिसमें 3 ग्रेड के फाइन सिल्वर थे। फाइन सिल्वर का क्या मतलब है? फाइन सिल्वर मतलब वो सिल्वर जिसकी प्योरिटी कम से कम 999 फाइनेंस की है और जिसमें कोई नेगेटिव वेट टॉलरेंस नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। दूसरा जो टाइप था वो था जिसमें 6 ग्रेड के सिल्वर एलॉय हैं। ये दोनों कैटेगरीज से ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स में आप लोगों के मेडालियंस आ सकते हैं, यूटेंसिल्स आ सकते हैं, बर्तन और आपके कॉइन्स आ सकते हैं। फाइन सिल्वर में मैंने आप लोगों को बताया कि 3 ग्रेड्स हैं,
आपका 9999, 9995 और 999, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस के फॉर्म में एज 999.9, 999.5 और 999.0। फिर आता है आपका सिल्वर एलॉय, जिससे ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। उसमें जो 6 ग्रेड्स थे उसमें आता है आपका 990, 970, 925, 900, 835 और 800। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो आपके कॉइन्स बार्स होते हैं मोस्टली 999.9, 999 सिल्वर के बने होते हैं। और जो आपकी ज्वेलरी होती है लेट्स से, वो आपकी 925 सिल्वर से होती है। काफ़ी ज्वेलरी ऐसी भी होती है जैसे रिंग्स वगैरह, वो 800 में भी बनती है। ये सब प्राइसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना पे करना चाहते हो और बेसिकली किस डिजाइन से क्या प्रोडक्ट बनवा रहे हो, उसके हिसाब से ये ग्रेड्स सेट किए गए थे। आप लोगों को अब मैं सिल्वर का BIS हॉलमार्क के बारे में बता देता हूँ, ये कैसे दिखता है। इसमें आपका सबसे पहले BIS का एक मार्क होता था, उसके बाद सिल्वर लिखा होता था, SILVER। फिर एक प्योरिटी ग्रेड या फाइनेंस जो अभी मैंने आपको बताया वो मेंशन करते थे। फिर आपका AHC का कोड, जैसे कि एशियन हॉलमार्किंग सेंटर जो है उनका एक ID या लोगो, कुछ भी कह सकते हो। फिर आता था आपका ज्वेलर का मार्क। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये सिल्वर बार दिखाऊंगा। तो जैसे आप ये सिल्वर बार देख रहे हैं, इस पे फाइन सिल्वर लिखा है 10 ग्राम्स और यहाँ पर हॉलमार्क है। इसकी प्योरिटी 999 फाइनेंस की है। लेकिन अब ध्यान से हम हॉलमार्क को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो आप यहाँ मार्क देख रहे हो वो BIS का है और उसके नीचे छोटे अक्षरों में सिल्वर लिखा है। उसके राइट में आता है 990, जो कि इसका फाइनेंस है। ये आपका सिल्वर एलॉय के अंदर आता है, जिसके अंदर 6 ग्रेड्स हैं, जहां आपका 990 मेंशन था। उसके बाद एक आपका मार्क आता है जहां पर इसका हॉलमार्क लगा था, हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो या ID। और फिर आपका आता है एक मार्क जहां पर मेंशन है कि ये मैन्युफैक्चर किसके लिए हुआ था या कौन से ज्वेलर ने इसे हॉलमार्क करवाया है। एक और एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के लिए RSW यानी कि राजस्थान सिल्वर वर्क्स का ये सिल्वर बार लेकर आया हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके रिवर्स साइड में अगर हम देखेंगे तो ये एक 100 ग्राम का फाइन सिल्वर बार है, जिसकी फाइनेंस है 999। यहाँ पर अगर हम मार्किंग देखेंगे तो यहाँ पर आपका BIS का मार्क लगा हुआ है, हॉलमार्क। फिर आपका सिल्वर लिखा हुआ है, आपका 990 लिखा हुआ है जो सिल्वर एलॉयज के अंदर आता है। फिर जहाँ पर ये हॉलमार्क हुआ था एंड RJ यानी कि राज ज्वेलर्स। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये एक HUID का अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है, ये एक सीरियल नंबर है जो इस मैन्युफैक्चरर यानी कि इस कंपनी ने बनाया है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट किसको बेचा गया था। यहाँ पर सिल्वर वेट 100 ग्राम्स है और प्योरिटी 999। अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस करा है, आई एम नॉट श्योर करा है कि नहीं, तो इस प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट का जो प्योरिटी है वो 999 का है, लेकिन हॉलमार्क 990 का है। और ये सेम चीज़ जो है मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया, जहाँ प्रोडक्ट 999 का है लेकिन 990 मेंशन्ड है। तो ये क्या हो गया? तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आप लोगों को फाइन सिल्वर का मतलब बताया था थोड़ी देर पहले। फाइन सिल्वर का मतलब ये होता है कि आपका जो सिल्वर का मेटल होना चाहिए वो कम से कम 999 फाइननेस का होना चाहिए, प्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद कोई नेगेटिव वेट टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव वेट टॉलरेंस क्या होता है, उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि वेट टॉलरेंस क्या होता है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के समय जब मशीन में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेप आ जाए जहां पर उसका जो वेट है वो कम हो जाए। आप 10 ग्राम का कुछ बना रहे हो, वो 9.8 का हो जाए या 9.95 का हो जाए, तो वहां ये चांसेस आते हैं कि आपका जो है प्रोडक्ट का वेट कम हो जाएगा। उसे हम कहते हैं वेट टॉलरेंस। वेट टॉलरेंस जो है वो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में चलता है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? RSW का ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर सामने सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होता है, सब्जेक्ट टू अ स्टैंडर्ड वेट टॉलरेंस ऑफ ±0.05 ग्राम्स, यानी कि 50 mg का इसमें वेट टॉलरेंस है। इतना ऊपर निकल सकता है आपका मेटल सिल्वर, या कम निकल सकता है, या चांस है कि उतना निकलेगा। लेकिन जो फाइन सिल्वर शब्द होता है वो उसके लिए ही होता है जिसमें कोई नेगेटिव वेट टॉलरेंस नहीं होता है। चाहे इसकी प्योरिटी सही होगी, लेकिन इसका जो नेगेटिव वेट टॉलरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। ये जो एग्जैक्ट क्लॉज है, मैंने इसे ढूंढा फ्रॉम एन आर्टिकल IS 1417 1999। क्या कोई ऐसा सिल्वर कॉइन या सिल्वर बार होगा जिसपे 999 फाइनेंस लिखा होगा या 999.9? इसके लिए मैं आप लोगों को रेफर करता हूँ इन फोटोज पर, जो ACPL के ये कॉइन्स और आप बार्स देख रहे हो, इन पे जो हॉलमार्किंग आप देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो ये 999 लिखा हुआ है। अब ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ये रियल फाइन सिल्वर है इन द टर्म्स कि इसमें जो वेट टॉलरेंस है वो नेगेटिव नहीं है, यानी कि जितना मेंशन करा है उतना ही निकलेगा।
नीचे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसकी श्योरिटी है और इसके वजह से इनका जो सिल्वर है वो 999 फाइनेंस से मार्क करा गया है। ये चीज समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। पिछले हफ्ते तक मैं यही सोचता रहा था कि 990 और 999 का क्या है। अगर स्टैंडर्ड गोल्ड की बात करें कि स्टैंडर्ड गोल्ड क्या होता है, उसका मतलब है कि वो 24 कैरेट 995 फाइनेंस का है और जो फाइन गोल्ड होता है वो 999 फाइनेंस का होता है। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफी सारे अपडेट्स दे दिए कि BIS ने कैसे कैसे स्टेज बढ़ा है और आगे आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैसे कैसे चेंजेस मिलने वाले हैं। ये जो आप सिल्वर का ब्रेसलेट देख रहे हो, अब सिल्वर पे मैंने बोला हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सिल्वर पे जो आपके लॉक्स होते हैं उसके पास में मेंशन किया होता है कि ये कौन से प्योरिटी या कौन से फाइनेंस का है। सिल्वर में मोस्टली प्योरिटी नहीं चलती, उसे हम फाइनेंस कह देते हैं। गोल्ड में प्योरिटी चलती है, जैसे 22K 24K, ये होती है प्योरिटी। फाइनेंस आपकी ऐसे डिजिट्स में होती है, जैसे 995 925। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है 925 फाइनेंस का, और इस पे हॉलमार्किंग ये नहीं है, ये सिर्फ एक रेगुलर मार्किंग है जो हमें बताता है या कंज्यूमर को बताता है कि जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो कितने फाइनेंस का है। और ये भी बता दूं कि BIS ने सिल्वर के लिए हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी नहीं करी है। मैं आपको ये एक कड़ा दिखाना चाहता हूँ जो एक विंटेज कड़ा है, काफ़ी पुराना है, मुझे खुद नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन ये रस्ट हो रखा है। अब इसमें तो कोई मार्क ही नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से फाइनेंस का है? उसे हम टेस्ट कराना पड़ेगा। अब सिमिलरली हम रिंग को देखते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से हम देखिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसका हॉलमार्क है कहाँ पर? तो इस पे आप देखोगे 925 इस पे भी मेंशन कर रखा है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इस रिंग की मैं बात करता हूँ, ये रिंग काफ़ी पुरानी है, ठीक है, इस पे हॉलमार्क है कि नहीं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना कैसे है, एक तो या तो यहाँ पे दिख सकता है आपको, तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ 916 दिख रहा है, ये देखो 916, आपको कोई BIS का हॉलमार्क इसमें नहीं दिख रहा है। बहुत पुरानी है तो देखोगे कहीं भी हॉलमार्क नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, आपको ऐसे इसके इंटरनल में देखना है, चाहे आप टॉर्च मार के देख लो या मोबाइल के कैमरे से जूम इन करके। अब हम बात करने वाले हैं FAQ की, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने मेरी पुरानी वीडियो के अंडर कमेंट किए थे और जो एक नॉर्मल कस्टमर के दिमाग में आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि BIS के वेबसाइट पे FAQ जो है वो बहुत डिटेल में दे रखा है, जहाँ पे 100 के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर रखा है उन लोगों ने, तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन 2-4 चीजें कवर नहीं करी। उसमें आता है आपका गोल्ड कॉइन्स और बार्स। क्या गोल्ड कॉइन्स और बार्स पे हॉलमार्किंग करना कंपलसरी है? जी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे कॉइन्स एंड बार्स जिसमें हॉलमार्क मेंशन्ड है, वो कैसे दिखते हैं, आइए उसको देखते हैं। ये एक गोल्ड कॉइन है जो दिल्ली का एक ज्वेलर का है, तो यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, पीछे अगर आप देखोगे तो फाइन गोल्ड 24 कैरेट दिख रहा है और उसके नीचे 2 ग्राम्स। अब यहाँ पर जो है वो BIS हॉलमार्क काफी बढ़िया तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे आपका BIS का छोटा सा मार्क है, फिर यहाँ पर 995 लिखा हुआ है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है हॉलमार्किंग सेंटर का कोड, और यहाँ पर एक लेटर T भी है, इसका मतलब ये काफी पुराना है, और उसके बाद MSJ लिखा हुआ है जो कि ज्वेलर का नाम है, दैट इज मेहरा सन्स ज्वेलर। अब ये है आपका स्टैंडर्ड गोल्ड जिसपे हॉलमार्क लगा था। सिमिलरली एक और गोल्ड कॉइन दिखाता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ खुद, अगर आपके घर पे गोल्ड है। तो ये जामोर का है जिसपे यहाँ पर साईं बाबा बने हुए हैं। रिवर्स साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर आपको BIS का मार्क दिख रहा है 995, और बाकी जो चीज़ें सिमिलरली दिख रहा है। यहाँ VBJ दिख रहा है बिकॉज जो जामोर ब्रांड है वो वुमिदी बंगारू ज्वेलर्स का है, तो VBJ उनका कोड। यहाँ प्योरिटी अगर आप देखोगे प्रोडक्ट के सर्टी कार्ड पे तो सिर्फ 24 कैरेट लिखा है। अब ये नहीं मेंशन कर रखा था कि 995 या 999 का है, तो यहाँ पर जो है उस हॉलमार्क ने हमारी मदद कर दी और उसने बता दिया कि ये हमारा 995 फाइनेंस का गोल्ड कॉइन है। यहाँ मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया 995 का गोल्ड कॉइन्स का। अब एक बार दिखाता हूँ 24 कैरेट में जो 999 फाइनेंस का गोल्ड है उसमें हॉलमार्क होता है कि नहीं। ये एक RSBL का गोल्ड बार है जो हमने फ्लिपकार्ट से लिया था बहुत साल पहले, एंड इसमें ऊपर गणेश जी का डिजाइन है। तो यहाँ हम रिवर्स में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर बार पे नीचे छोटी सी मार्किंग है। ये नीचे अगर आप देखोगे तो सबसे लेफ्ट में है BIS का मार्क, फिर 999 लिखा हुआ है हॉलमार्किंग सेंटर का कोड, और U यानी कि ये भी काफी पुराना गोल्ड बार है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो RS जो कि आपका RSBL के लिए स्टैंड करता है। इस पे कैसे हॉलमार्क लग गया उस समय मैं खुद सरप्राइज था।
बिकॉज हमें हॉलमार्किंग के बारे में पहले तो ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये सुना करता था कि 995 में हॉलमार्क है, क्योंकि हमारे पास यही प्रोडक्ट्स थे। ये जब बाद में आया तो आई वॉज शॉक्ड फॉर अ सेकंड, लेकिन बाद में पता चला था कि ई कॉमर्स की कुछ रूल्स थे फ्लिपकार्ट के उस समय, उसके वजह से ये ऐसे होता था। ये तब का टाइम है जब RSBL के प्रोडक्ट्स आप लोगों को अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखते थे। ये तो हमने यहाँ 995 और 999 को कवर कर लिया। अब यहाँ पर आता है आपका MMTC पैम्प, जो आपका 999.9 फाइननेस का गोल्ड बनाता है, प्योरेस्ट इंडिया में। अब इसमें कहाँ है हॉलमार्क? इसमें कहीं हॉलमार्क दिख रहा है? कहीं पर भी नहीं दिख रहा ना? ये ऐसा क्यों? MMTC पैम ने क्यों हॉलमार्क कभी नहीं अपने प्रोडक्ट्स पे बनाया? वो इसलिए क्योंकि एक रूल है जो BIS ने निकाला है कि अगर आपकी रिफाइनरी BIS से लाइसेंस्ड है, जो कि MMTC पैम की रिफाइनरी को लाइसेंस मिला हुआ है गोल्ड रिफाइन या मिंट करने के लिए, तो फिर आप लोग खुद रिफाइनरी में अपना हॉलमार्क लगा सकते हो। लेकिन अगर गोल्ड कॉइन्स और बार्स पे हॉलमार्किंग करना जरूरी है ही नहीं, तो कोई कंपनी उस पर एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करे? ऐसे अराउंड 43 या 44 रिफाइनरीज और मिंट्स हैं इंडिया में जिनको BIS से लाइसेंस मिला हुआ है। उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हम लोग खुद पर्सनली परचेज करते हैं। लेकिन अगर हॉलमार्किंग लगनी भी होती तो सिर्फ 995 और 999 के फाइनेंस वाले गोल्ड पे लगती, 999.9 पे नहीं लगती। ऐसे करते करते कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं है। अब हम उनकी बात करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका वेट लेट से 2 ग्राम से कम है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का 2 ग्राम से कम है तो उस पर हॉलमार्क लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा अगर कोई ज्वेलर जिसका टर्नओवर जो है वो 40 लाख पर एनम यानी कि पर ईयर 40 लाख से कम टर्नओवर है, तो उसको BIS से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है या फिर हॉलमार्किंग करवाने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं, गोल्ड वॉच हो, फाउंटेन पेन हो या कोई स्पेशल ज्वेलरी हो। उस स्पेशल ज्वेलरी में आपका कुंदन, पोल्की, ऐसे वाले जो सेट्स होते हैं उस पे हॉलमार्किंग करना जरूरी नहीं है। आपके सामने ये जो झुमके हैं ये हैं पोल्की डायमंड्स के, यानी कि इनमें जो है यहाँ पर पोल्की डायमंड्स है और बाकी सारा गोल्ड है। अगर हम इसके यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी ने भी, जिसने भी ये बनाया था, मे बी जॉयलुकास ने, उन्होंने फिर भी इस पे 22K मेंशन कर रखा है। इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम ईयरिंग ले रहे हैं 2 या पेयर में हम कुछ भी चीज ले रहे हैं, 2 कड़े ले रहे हैं, तो क्या दोनों पर हॉलमार्क लगा होना चाहिए? इसका आंसर है यस, दोनों प्रोडक्ट्स पर हॉलमार्क लगा होना चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि एक में तो प्योर गोल्ड डाल दिया जाए और हॉलमार्क लगा दिया जाए और दूसरे में कुछ गड़बड़ कर दिया जाए। तो इन सब से बचने के लिए प्लीज अपने प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करना कि दोनों पर हॉलमार्क लगा है। अगर कोई कहता है एक पे लगता है तो वहां से मत लेना। आई रियली सजेस्ट दैट। अब इस नए रूल के आने के चक्कर में क्या हम लोग अपना पुराना गोल्ड बेच सकते हैं जिसपे कोई हॉलमार्क नहीं है या फिर पुराने टाइप का हॉलमार्क लग रखा है? उसका आंसर है यस। हो सकता है कि उस गोल्ड की आपको वैल्यू यानी कि जो प्राइस आप बेचने पे जाओगे वो कम मिले। ऐसा क्यों? एक रीजन है KDM। हम लोगों ने KDM पर एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आपको डिटेल में देखना है आप जाकर देख सकते हैं। KDM को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और KDM होता क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ये जो आप ईयरिंग या झुमका देख रहे हो इस पे भी मार्किंग हो रखी है, लेकिन हॉल मार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो 22K तो लिखा हुआ है कि ये 22 कैरेट का है और KDM भी लिखा हुआ है, लेकिन बाकी डिटेल्स नहीं है। इसलिए क्योंकि BIS ने KDM को बैन कर दिया है। KDM क्या होता है? KDM मतलब कैडमियम। ये एक मेटल है जिसके मदद से आपके जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको ज्वाइन किया जाता था, मान लो चिपकाने का काम करते थे। तो ये जो है वो काफी हार्मफुल गैसेस निकालती थी। इस चक्कर में BIS ने इसे कर दिया बैन, यानी कि KDM का गोल्ड ना आप मार्केट में लेना। अगर आपके पास घर में और आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू चांस है कि कम मिलेगी। प्योरिटी की अगर हम देखेंगे बात, तो ऐसा कहा जाता है कि KDM गोल्ड जो होता था उल्टा आपका 22 कैरेट जो 916 फाइनेंस का है उससे भी प्योर, यानी कि 92% प्योर निकलता है। लेकिन इस रूल की वजह से काफी टाइम आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और आपको बोल सकते हैं कि ये KDM में कोई नहीं खरीदता, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ऐसे ऐसे, और आपको इसकी वैल्यू कम दे सकते हैं। तो कोशिश करना कि एक नहीं 2-4 ज्वेलर्स के पास जाके इसकी वैल्यूएशन कराना, और अगर वो कहेंगे कि इसकी प्योरिटी सही नहीं है तो एक प्योरिटी सेंटर में जाके टेस्टिंग कराना, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि ये गोल्ड एंड सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हॉलमार्क्स लग रखे हैं, इनका कॉस्ट क्या है? हॉलमार्किंग का क्या कॉस्ट है? BIS के वेबसाइट के हिसाब से जो गोल्ड ज्वेलरी पे आपकी हॉलमार्किंग हो रही है उसका प्राइस है 35 रुपीज प्लस टैक्स पर आर्टिकल, एक पीस का। और साथ में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि कंसाइनमेंट चार्ज जो है वो मिनिमम 200 रुपीज प्लस टैक्स है। एंड आई थिंक वो कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, शायद ज्वेलर्स के लिए है। इसका मतलब है हॉलमार्किंग के लिए सिर्फ आपका 40 रुपीज के अंडर काम हो जाता है फॉर गोल्ड। अगर हम सिल्वर के बारे में बात करें तो ये मेंशन कर रखा है कि सिल्वर के लिए सिर्फ 25 रुपीज प्लस
टैक्स लगता है फॉर हॉलमार्किंग, और इसके लिए जो कंसाइनमेंट चार्ज है वो मिनिमम 150 रुपीज प्लस टैक्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्लॉज के अंडर मेंशन कर रखा है कि आप कृपया करके कभी भी इनसे ज्यादा हॉलमार्किंग के लिए पे ना करें। फिर मुझे याद आया, मैंने इस गोल्ड चेन के लिए तो 100 रुपीज पे कर दिया। मे भी उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं था इस चीज के बारे में, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कहीं भी जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेज करूं ये क्वेश्चन और पूछूं कि 100 रुपीज किस चीज का। लास्ट टाइम जब हमने हॉलमार्किंग की वीडियो बनाई थी, मैंने सेम ये जो सिल्वर हॉलमार्किंग और गोल्ड हॉलमार्किंग का जो कॉस्ट है उसके बारे में जब डिस्कस किया था कि इससे ज्यादा पैसे नहीं देना, तो वहां पे शायद काफी ज्वेलर्स का ये कमेंट आया था कि अगर हॉलमार्किंग सेंटर जो है उनके दुकान से जहां पर वो ज्वेलर है वहां से 100 किलोमीटर दूर है तो 35 रुपीज में वो लोग हॉलमार्क कैसे लगाएंगे। सच बताऊं तो ये एक वैलिड पॉइंट है। अगर कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर किसी भी ज्वेलर के स्टोर से बहुत दूर है और उन्हें एक पीस हॉलमार्क कराने जाना है तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा। इस चीज में काफी लोग आई थिंक तभी ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं कि आपके आसपास कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर है या नहीं। तो कोई आपको झूठ भी बोलना चाहे तो अब नहीं बोल पाएगा। इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कनेक्ट होता है कि क्या हॉलमार्किंग जो होती है, जो कॉस्ट है हॉलमार्किंग का, वो इसके वेट के हिसाब से है कि ये 10 ग्राम का है, ये गोल्ड चेन ये 1 किलो का है, तो क्या इसके हिसाब से आपका प्राइस चेंज हो जाएगा हॉलमार्किंग का? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप 1 ग्राम को हॉलमार्क कराओ, चाहे आप 1 किलो को हॉलमार्क कराओ, सबका कॉस्ट एक ही है। कौन से ज्वेलर्स को या दुकान वालों को BIS से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है, उसके लिए सामने एक स्क्रीनशॉट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी चीजें के लिए आप वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं। एक मेजर सवाल ये आता है कि क्या हम लोग इस गोल्ड को, जिस पे पहले से शायद हॉलमार्क लग रखा है या नहीं लग रखा है, उससे हम टेस्ट करवा सकते हैं? इसका आंसर है यस। कहां से करवा सकते हैं वो भी बताता हूं। A&HC यानी कि आपका एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर जो है, जहां पर ज्वेलर्स टेस्ट कराते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे लेके जा सकते हैं और जैसे वो हॉलमार्किंग कराते हैं वैसे आप वहां पर टेस्टिंग भी करा सकते हैं। उसका भी चार्ज नॉमिनल होता है, मिनिमम होता है, ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं है कि 1000 रुपए ले लेंगे जस्ट टू टेस्ट। लेकिन वहाँ 2 मेथड से टेस्टिंग की जाती है। एक XRF जिसमें आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक मान लो स्कैनर के नीचे रखा जाता है और 2-3 वहाँ पे वैल्यूज दे देंगे आपको और रिपोर्ट निकल जाएगी। और दूसरा होता है जिसमें उसको मेल्ट किया जाता है। इसमें से कुछ मान लो शायद 500 mg 300 mg जो है गोल्ड निकाला जाता है, उसको बर्न किया जाता है और फिर एक रिपोर्ट निकलती है। वो ज्यादा एक्यूरेट होती है लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है, बस यही एक इश्यू है। तो अगर आप किसी स्टेट में हैं, आप जानना चाहते हैं कि एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर हमारे आसपास में कहाँ पर है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के दे दूंगा। आप कमेंट करना एंड मैं सबसे जो क्लोजेस्ट होगा मैं आपके लिए ढूंढ के दे दूंगा। इसमें ये होता है कि एसेइंग एंड हॉलमार्किंग जो सेंटर होता है जहां प्योरिटी टेस्टिंग करा सकते हैं, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए कई होते हैं जो एक ही में कर देते हैं, काफी हैं जो सिर्फ गोल्ड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि जो ज्वेलर से आप खरीदते हैं क्या वो BIS से लाइसेंस्ड है भी कि नहीं, क्या वो फेक हॉलमार्किंग तो नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो BIS की वेबसाइट पर एक और ऑप्शन है आपके पास कि लिस्ट ऑफ लाइसेंस ज्वेलर्स देखने का, गोल्ड का और सिल्वर का अलग अलग। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से स्टेट सिटी में है, वो सब सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ज्वेलर का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे वो टाइप करेंगे उनका लाइसेंस नंबर और क्या अभी उनका लाइसेंस जिंदा है, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, वो सब डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। कुछ गड़बड़ होगी BIS को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने FAQ को खत्म कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हो। पहली चीज ये है, जब भी आप किसी ज्वेलर के शॉप में जा रहे हो वहां जाके आप उनसे BIS सर्टिफिकेट मांग सकते हो जो उनका रजिस्ट्रेशन का है। उसमें होता है एक लाइसेंस नंबर, वहां से उस लाइसेंस नंबर को आप उठा के BIS के वेबसाइट में डाल सकते हो और देख सकते हो कि वो अभी उन्हें लाइसेंस मिला भी हुआ है। वो सारी डिटेल्स आपको वहां दिख जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिस्ट ऑफ लाइसेंस ज्वेलर्स को क्लिक करके आप देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास मांग सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे जो हॉलमार्क्स थे ये कई लोग नहीं देख पाते हैं। एक मैग्नीफाइंग जो ग्लास है आपकी मदद कर सकता है ताकि आप लोग हॉलमार्क को देख सको, उसमें जो HUID कोड है मे बी उसको भी वेरीफाई कर सको। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका हक बनता है, अगर उस ज्वेलर के पास ये होगा तो डेफिनेटली यूज़ कर लेना, वरना ये पॉकेट वाला आता है, ये आप घर से ले जाना। हॉलमार्किंग की हमने बात की थी कि क्या कॉस्ट है, तो कृपया करके एक्स्ट्रा कॉस्ट ना दें। उसके लिए मैंने आपको बता दिया आप कैसे चेक कर सकते हैं हॉलमार्किंग सेंटर आसपास है कि नहीं, ज्वेलर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आप सब कुछ देख सकते हैं। और कोशिश करें कि गोल्ड पे 35 रुपीज प्लस GST और सिल्वर पे 25 रुपीज प्लस GST ही दें। लास्ट पॉइंट जो हम आज की वीडियो के लिए कवर करने वाले हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, वो है कि आप लोग प्रॉपर बिल हमेशा लें, क्योंकि वो आपका राइट है और वो आपका प्रूफ ऑफ परचेस है।
क्योंकि अब हॉलमार्किंग कंपलसरी हो गई है तो चांसेस ये हैं काफ़ी सारे जो ज्वेलर्स हैं जो मे बी स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल वो लाइसेंस लेने के बजाय अपनी ही हॉलमार्किंग कर दें और कल को वो गोल्ड जो आप लोगों ने खरीद लिया उनसे फेथ पे आप कहीं और बेचने जाओगे तो उसमें प्योरिटी गड़बड़ निकलेगी। अगर प्योरिटी गड़बड़ निकलती है, आपके पास रिपोर्ट है, आप ज्वेलर के पास वापस जाते हो जिसने बनाया था ये, जिसने आपको बिना इनवॉइस के हॉलमार्क लगा के दे दिया, तो आप उससे चैलेंज नहीं कर पाओगे कि ये हमने आपसे लिया था, इसमें हॉलमार्क नकली निकल गया है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बिल आपके पास नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपने खरीदा है ये और कब खरीदा है। बिल पे होती है बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपकी डिटेल्स, कब खरीदा, जो आपने मेटल लिया है, कितने प्योरिटी का, कितने फाइनेंस का, मेकिंग चार्जेस, कॉस्ट, हॉलमार्किंग चार्जेस, ये सारी जो हैं चीजें आपके बिल में होनी चाहिए। ये सब अगर आपके पास होगा, इसके बाद भी ज्वेलर आपको मना करता है, आप फिर जा सकते हैं BIS के पास और वहां कंप्लेन कर सकते हैं। वहां दो तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं, एक ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाकर और दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन के दो मेथड्स हैं, एक है कि आप BIS का एक केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो एंड्रॉयड में अवेलेबल है, वहां पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उनकी वेबसाइट bis.gov.in पर जा सकते हैं और वहां पर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने BIS हॉलमार्किंग को एक तरीके से जो पिछले 6-7 साल थे उन सबको एक ही साथ कवर कर दिया है, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे आप लोग अपने हॉलमार्किंग को ढूंढ सकते हैं। बेसिकली जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसमें हॉलमार्किंग ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। छोटे छोटे पीसेस होते हैं, थोड़े थोड़े एंगल्स में अगर आप देखोगे तो सब जगह दिख जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो यहाँ पे थी उसमें उसके प्योरिटी की मार्किंग थे, इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बाकी हर एक चीज़ पे मैंने आपको दिखा दिया जिस जिस पे भी है कि आप कैसे मार्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी प्योरिटी क्या क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी है, जस्ट लाइक 2019 वाली वीडियो, सॉरी अगर बहुत लंबी होगी बट आपको ये सब कुछ बताना मेरा हक बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, इसमें कोई वेट ना करें, जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट करें अपने थॉट्स, कैसा लगा ये वीडियो, हॉलमार्किंग के बारे में आप लोगों को कितना पता था और अब आपको कितना पता चला है। शेयर कर दें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बहुत ज़रूरी है, जो भी मार्केट में गोल्ड खरीदता है उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये मार्किंग, ये नंबर्स, ये सिंबल से करते गए हैं। लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो बहुत कृपा हो जाएगी, बिकॉज मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, तो इस ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।